हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग ऑफ माय चैनल। तो आज मैं आप सभी के साथ में शेयर करूंगी कुछ ऐसे टिप्स एंड आइडियाज़ जिससे आप अपना किचन जो है वो बहुत ही इजीली क्लीन कर सकते हैं विद इको फ्रेंडली एंड होममेड प्रोडक्ट्स। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। क्लीनिंग करने के लिए सबसे पहले हम बना लेते हैं हमारा होममेड सॉल्यूशन, जिसके लिए यहाँ पे मैं 4 कप ऑफ वाटर ले लूँगी एंड उसमें मैं ऐड करूँगी ये सिट्रिक एसिड का सैशे। जो है हमारे किचन में फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक वाटर बॉईल करने के लिए हम केटल का यूज़ करते हैं एंड यूज़ करते करते कई बार जो है हार्ड वाटर जो है उसमें डिपॉजिट होने लगता है। आपको कुछ नहीं करना है, इस सॉल्यूशन को केटल में डाल के उसे 2 to 3 मिनट्स के लिए अच्छे से बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद जो सॉल्यूशन है उसे आपको फेंकना नहीं है, उसे मैं यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी, एक इस प्लास्टिक बोल में एंड एक स्प्रे बॉटल में। इस सॉल्यूशन के साथ अभी हम बहुत सारी क्लीनिंग जो है वो करने वाले हैं अपने किचन में एंड जो स्प्रे बॉटल में मैं सॉल्यूशन निकाल रही हूँ उससे भी मैं किचन में या अपने बाथरूम में भी जो क्लीनिंग मुझे करनी है वो मैं इजीली कर सकती हूँ। नॉर्मल डिश लिक्विड एंड स्क्रब पैड की हेल्प से अब मैं केटल को अच्छे से क्लीन कर लूँगी, जिससे कि अगर कुछ डस्ट पार्टिकल या रिमेनिंग रेसिड्यूज रह गए हैं तो वो भी अच्छे से क्लीन हो जाएंगे एंड आप देखेंगे कि केटल में आपके कुछ भी हार्ड वाटर के डिपॉजिट्स नहीं बचे हैं एंड आपका जो केटल है फिर से शाइनी सा क्लीन सा आपको मिल जाएगा। ये केटल जो है बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन हो चुका है, एकदम नए की तरह शाइन कर रहा है एंड अब जो हमने हाफ वाटर किया था एक बोल में उसे मैं यूज़ करूँगी एंड उसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा सोप सॉल्यूशन। अगर आपको ज़रूरी है तो ही आप अपना डिश लिक्विड डालिए, अदरवाइज़ इसे आप नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इसमें मैं क्लीन करूँगी अपने जो गैस के बर्नर्स होते हैं, क्योंकि कंटिन्यू कुकिंग होती है उन पे कई बार ऑयल गिर जाता है या कुछ खाना गिर जाता है, जैसे कि कभी कभी वो बहुत ज़्यादा डिपॉजिट होने के कारण, ग्रीसी होने के कारण जो बर्नर्स हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। तो नॉर्मली आप इसे डिप करके इस सॉल्यूशन में रख दीजिए। यहाँ पे मैंने 10 to 15 मिनट्स के लिए रखा है, अगर आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं या 1 and 2 आवर्स के बाद भी आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जो आपके बर्नर्स हैं वो एकदम न्यू हो जाते हैं। सिट्रिक एसिड के साथ अगर आप क्लीन करते हैं तो जो भी क्रीजीनेस रहता है आपके किचन में, क्योंकि कुकिंग हमारे यहाँ बहुत ही कंटिन्यू होती है, तो जो भी ग्रीस डिपॉजिट हुआ होता है ना वो बहुत ही सिट्रिक एसिड की हेल्प से निकल जाता है ईजिली। यहाँ पे मैंने नॉर्मल जो स्कॉच ब्राइट होता है उसकी हेल्प से अच्छे से जो बर्नर्स हैं उन्हें क्लीन कर लिया है। आप जैसे कि देख सकते हैं अच्छे से सारे बर्नर्स जो हैं क्लीन हो चुके हैं। अगर आप इसे ज़्यादा देर के लिए डिप करके रखते हैं तो जो पीछे का भी पार्ट है ना वो भी बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है ना। टाइम टू टाइम क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस अगर आप करते रहते हैं ना तो आपका जो सामान है वो एकदम नया लगता है बहुत सालों के बाद भी। स्मॉल बाउल में मैंने फिर से हॉट वाटर लिया है, क्योंकि जो हमारे स्क्रब पैड्स होते हैं जिससे हम यूटेंसिल्स वगैरह को क्लीन करते हैं, हमारे बर्तन वगैरह को क्लीन करते हैं, तो उनमें कभी कभी कुछ रेसिड्यूज वॉश करने के बाद भी रह जाते हैं, तो उनकी जो क्लीनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो हॉट वाटर में यहाँ पे मैंने डिश लिक्विड एंड थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड किया है और उसमें मैं डिप करके रख दूँगी स्क्रब पैड्स। यूटेंसिल्स को वॉश करने के बाद जो फूड रेसिड्यूज़ हैं वो इन स्क्रब पैड्स में डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसके कारण जो है स्क्रब पैड्स हैं वो काफ़ी ग्रीसी से एंड स्मेल बहुत ही गंदी आने लगती है। तो आप इस तरह से वीकली अगर क्लीन कर लेते हैं इन्हें बेकिंग सोडा, हॉट वाटर एंड डिश लिक्विड के साथ, तो जो ऑर्डर की दिक्कत है वो नहीं होती है एंड बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होने के कारण जो है आप इन स्क्रब पैड्स को लॉन्ग टाइम तक अच्छे से यूज़ कर सकते हैं।
हाफ़ सॉल्यूशन जो मैंने स्प्रे बॉटल में लिया था, उसे मैं इस तरह से टैप पे एंड टैप के आसपास में जो टाइल है, हमारे सिंक के आसपास में जो टाइल होती है, कई बार वहाँ पे जो हार्ड वाटर के स्टेन हैं वो बहुत ही ज़्यादा दिखने लगते हैं, क्योंकि हम यूटेंसिल्स वॉश करते हैं, बहुत सारी जो काम है वहाँ पे हमारे होते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस सॉल्यूशन को स्प्रे कर देना है एंड थोड़ी देर के लिए इसे इस तरह से ही छोड़ देना है। सिंक के आसपास का वॉल टाइल या स्लैब जो है, उस पे भी हार्ड वाटर के स्टेन जो है वो बहुत ही ज़्यादा दिखने लगते हैं, क्योंकि यहीं पे हमारा वेजिटेबल वॉश होता है, यूटेंसिल्स वॉश होते हैं। तो यहाँ पे जो है हार्ड वाटर सबसे ज़्यादा डिपॉजिट होने के चांसेस हो जाते हैं। तो कुछ नहीं करना है, आपको बस इस तरह से स्प्रे करके एक स्क्रब पैड की हेल्प से अच्छे से उसे स्क्रब कर देना है एंड आप देखेंगे कि जो रिज़ल्ट है इसके वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आपका जो हार्ड वाटर के स्टेन है या जो मार्क हो जाते हैं वो बहुत ही ईज़िली निकल जाते हैं। कुकटॉप के जो ऊपर के कैबिनेट्स होते हैं या किचन में जो नॉर्मल कैबिनेट्स हैं हमारे, तो कुकिंग करते टाइम हम बार बार उन्हें ओपन क्लोज़ करते हैं, जिसके कारण जो ऑयल स्टेन है हमारे हाथों के थ्रू वहाँ पे लग जाता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा विजिबल होने लगते हैं कुछ टाइम के बाद। तो इस सॉल्यूशन की हेल्प से आप अपने किचन के जो कैबिनेट्स हैं उन्हें भी क्लीन कर सकते हैं। एंड ये देखिए, जो मेरा किचन का स्लैब था एंड जो वॉल टाइल था वो दोनों ही बहुत अच्छे से क्लीन हो चुके हैं। एंड आपको अब कुछ नहीं करना है, एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से सारी चीज़ों को क्लीन कर देना है। टैप के कई बार जॉइंट्स में भी जो हार्ड वाटर है वो डिपॉज़िट होने लगता है, तो अब आपको कुछ नहीं करना है, एक टूथपिक लेना है, क्योंकि सॉल्यूशन हमने पहले ही डाल के यहाँ पे थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ दिया था। बस आप टूथपिक की हेल्प से जो भी जॉइंट्स है वहाँ पे इस तरह से क्लीनिंग कर लीजिए एंड जो भी हार्ड वाटर है जो डिपॉज़िट था वो बहुत ही ईज़िली यहाँ से क्लीन हो जाएगा। एंड बस कुछ नहीं, आप एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ या कॉटन क्लॉथ ले लीजिए और उससे सारी चीज़ों को अच्छे से वाइप कर दीजिए। घर की क्लीनिंग के लिए या मेंटेनेंस के लिए, जो घर में चीज़ें हैं उनके मेंटेनेंस के लिए आप एक लिस्ट बना लीजिए। अगर चीज़ें क्लीन एंड मेंटेन रहती हैं तो वो बहुत लंबे समय तक एकदम नए जैसी दिखती हैं। तो ये देखिए, जो हमारा टैप था वो भी एकदम नया जैसा शाइनी हो गया है। इस तरह से सारे जॉइंट्स को टूथपिक की हेल्प से अच्छे से क्लीन कर लीजिए, जिससे कि जो भी डिपॉजिट्स हैं या डस्ट पार्टिकल्स हैं वो अच्छे से निकल जाएंगे एंड आपका जो टैप है ये देखिए एकदम नया सा लगने लगेगा। सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह से क्लॉथ की हेल्प से वाइप आउट कर दीजिए। अगर कुछ एक्स्ट्रा वाटर के ड्रॉप्स रहे होंगे वो भी अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। एंड ये देखिए, जो किचन का टाइल है जहाँ पे आपको हार्ड वाटर के स्टेन दिख रहे थे वो भी अच्छी तरह से यहाँ पे क्लीन हो गए हैं। एंड ये सारा जो किचन है मेरा वो बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन हो चुका है। एंड यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 रुपीज़ का एक सैशे यूज़ किया है। सिंक की क्लीनिंग के लिए यहाँ पे मैं इस इको फ्रेंडली ब्रश का यूज़ करूँगी एंड जो स्ट्रेनर है हमारे सिंक में जो होता है उसे भी मैं अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी एंड बाकी का जो सिंक है उसे भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। इसके जो हेयर्स हैं वो कोकोनट फाइबर से बने हैं, तो जो क्लीनिंग है वो बहुत ही अच्छी तरीके से इस ब्रश के थ्रू हो जाती है, क्योंकि आपके सिंक में आप कंटिन्यू चीज़ों को वॉश करते हैं तो ऑयल डिपॉजिट हो जाता है, जिससे कि जो सिंक है उसमें से अगर प्रॉपर क्लीनिंग ना की जाए तो स्मेल भी आने लगती है। तो बस इस तरह से इस ब्रश को वॉश करके मैं इसे भी सन ड्राई में रख दूँगी एंड सिंक जो है उसे भी अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। किचन सिंक की भी अगर अच्छे से क्लीनिंग ना की जाए तो उसमें से भी स्मेल आने लगती है, क्योंकि कंटिन्यू यूटेंसिल्स के वॉश करने के बाद उसके जो पाइप है उसमें भी जो है ऑयल डिपॉजिट होने लगता है, ग्रीसीनेस होने लगती है, तो अजीब सी इसमें से ऑर्डर आने लगती है। तो आप कुछ नहीं करिए, सिर्फ बेकिंग सोडा डाल दीजिए और उसमें हॉट वाटर डाल दीजिए। आप ये 3 to 4 डेज़ के गैप में कर सकते हैं, जिससे कि आपके सिंक में से कभी भी बदबू नहीं आएगी। एंड मंथ में आप एक बार बेकिंग सोडा एंड विनेगर डाल के भी अपने जो सिंक का पाइप है उसे अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। एंड सिंक को भी यहाँ पे मैंने वाइप आउट कर दिया है एंड सारी चीज़ें ड्राई हो चुकी हैं। सारी जो चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से ड्राई हो चुकी हैं, तो मैं उन्हें अरेंज करके रख दूँगी अपनी अपनी जगहों पे। एंड आप देख सकते हैं कि जो पूरा किचन है वो हमने सिर्फ 2 रुपीज़ में क्लीन कर लिया है, बिना किसी हार्मफुल केमिकल को यूज़ किए। एंड यहाँ पे जो भी आइटम्स हमने क्लीनिंग के लिए यूज़ किए हैं वो सारे इको फ्रेंडली थे, तो आप अपने घर पे भी क्लीनिंग आइटम्स बना सकते हैं बिना ज़्यादा पैसा खर्च किए।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड प्लीज़ अगर आपको ये टिप्स एंड आइडियाज़ अच्छे लगे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं ना मुझे बहुत ही इनक्रेज करते हैं इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।